हम लोग अरिथमेटिक सीक्वेंस डिस्कस कर चुके थे, इसके क्वेश्चन कुछ किए थे। चैप्टर आपका सीक्वेंस एंड सीरीज है। आज जो हमने टॉपिक डिस्कस करना है वो है आपके पास अरिथमेटिक मीन्स। अरिथमेटिक मीन्स के बारे में देखना है कि अरिथमेटिक मीन्स क्या होता है। अ नंबर ए इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन्स, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी हुई है इसका, ए डॉट एम। अरिथमेटिक मीन्स के बारे में इसकी डेफिनेशन है, अ नंबर इज सेड टू बी अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर ए एंड बी। आपके पास टू नंबर होंगे, ठीक है, जिसे ए एंड बी से रिप्रेजेंट किया हुआ। ए एंड बी कोई भी आपके पास कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, ठीक है। वेरिएबल की फॉर्म में भी ये हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सिर्फ कांस्टेंट हो। बस ये होगा कि आपके पास ए एंड बी गिवन होगा, उसके बिटवीन आपने मीन फाइंड आउट करना है। तो जिस फार्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे वो आपके पास क्या होगा, अरिथमेटिक मीन्स कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल इसे हम किस तरह लिखते हैं, ए एंड बी के दरमियान अरिथमेटिक मीन्स अगर हमने फाइंड करना हो, ये ए और बी आपके पास क्या होगा, गिवन होगा। अरिथमेटिक मीन्स इन दोनों के दरमियानी वाली वैल्यू होगी, ठीक है। इसको हम कहेंगे, हाँ, जब ये पूरी क्या बन जाएगी, ये अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी। बिटवीन वाली टर्म्स तो अरिथमेटिक मीन्स होगी, लेकिन जब हम इस पूरी ट्रे को यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस पूरी ट्रे को जब हम कॉल करेंगे तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी, ठीक है। इसे हम अरिथमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। आर इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। अरिथमेटिक सीक्वेंस क्यों कहेंगे, जब हमने, क्योंकि अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है, हमारे पास ए एंड बी गिवन होगा, तो उससे हम ए एंड बी की हेल्प से ही ए फाइंड करेंगे। तो अरिथमेटिक सीक्वेंस इसलिए कह रहे हैं कि जो इसका जो इसका फर्स्ट एलिमेंट है वो A1 से डिनोट होगा, सेकंड एलिमेंट A2 से होगा और थर्ड A3 से होगा। इस वजह से ये सीक्वेंस भी इसे हम कहेंगे। अच्छा, जब आपने एक अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है, जब आपने एक अरिथमेटिक सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है, उसका आपके पास फार्मूला होगा a इज इक्वल टू a प्लस बी ओवर 2, ठीक है। जब आपने एक अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करनी है, लेकिन जब आपने एक से ज़्यादा एनर थम आपके पास गिवन हो, एनर थम से मुराद किया है, जिस तरह हमने सीक्वेंस फाइंड आउट किए थे इसी तरह हम मीन्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह, अगर आपको कह दे कि फर्स्ट 3 मीन्स फाइंड आउट करे, 4 5 6 7 एन की कोई भी वैल्यूज हो जाए, यानी ए एंड बी के दरमियान आपने एन एक्स टर्म्स फाइंड आउट करनी है अरिथमेटिक मीन्स की, तो उसका फार्मूला डिफरेंट है। वो आपके पास होगा ए एन इज इक्वल टू A1 आपके पास सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट है, जिस तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ, ठीक है, प्लस एन आपके पास गिवन होता है और डी आपके पास क्या है, कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। A1 रिप्रेजेंट फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस कौन सी होगी आपके पास, अरिथमेटिक सीक्वेंस होगी। फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट कर रही है। एन तो आपको पता है कि अगर आपके पास हो कि आपने 3 अरिथमेटिक मीन्स फाइंड आउट करने हैं, 4 करने हैं, 5 करने हैं, तो वो एन आपके पास उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। और डी आपके पास क्या है, कॉमन डिफरेंस जिसे हम कहते हैं। अच्छा, इसमें ए एंड बी आपके पास गिवन होगा, ठीक है। जो हम सिंपल सिंगल के लिए यहाँ पे लिख लेते हैं, सिंगल के लिए इस फार्मूले को रिप्रेजेंट करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे, लेकिन जब हमने एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, ए एन वाला। ये था आपके पास अरिथमेटिक मीन्स। अच्छा, इसमें डी भी अरिथमेटिक मीन्स में अगर आपके पास ए भी गिवन हो, बी भी गिवन हो, एन भी गिवन हो, तो हम डी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं।
किस तरह से, अगर हमने डी निकालना हो इसका अरिथमेटिक मीन्स का, तो हम इसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हैं। बी माइनस ए एन प्लस वन, इसके करोस्पोंडिंग भी हम मीन्स का कॉमन डिफरेंस निकाल सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या, आपके पास ए बी और एन गिवन होना चाहिए। वो कहेंगे आप डी निकालें तो हम इसको डायरेक्ट निकालेंगे, वो सारी कैलकुलेशन नहीं करेंगे। ये भी इसका है। इसके क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन, ये आपके पास एक जो आपके पास है वैल्यू ए कह देते हैं, दूसरी आपके पास बी है। तो वही हो गया, आपने अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है ए एंड बी के दरमियान। तो हम कौन सा फार्मूला इसमें से यूज़ करेंगे, क्योंकि इन्होंने सिर्फ अरिथमेटिक मीन यानी कि ए की बात की है, तो हम ये वाला सिंगल वाला यूज़ करेंगे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर ये नहीं कहा कि आपने 3, 4, 5, 6 अरिथमेटिक मीन्स निकालने, जिसका है कि फाइंड अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन दिस, ये दो आपके पास वैल्यूज है इनके दरमियान। जिसे हम किस तरह लिखेंगे, इसका सोल्यूशन देखें। पहले तो हमने इन्हें लिखना इन फॉर्म ऑफ सीक्वेंस। सीक्वेंस किस तरह से बनेगी, आपकी सीक्वेंस इस तरह से बनेगी। पहले हमने लिखना है ए की वैल्यू आपके पास है 3√5, ठीक है। उसके बिटवीन आपके पास क्या है, अरिथमेटिक मीन्स आएगा। फिर आपके पास बी वाली वैल्यूज आएगी जो कि है 5√5, ठीक है। ये आपके पास है, आपने आप क्या करना है, अरिथमेटिक मीन्स निकालना। तो हम फार्मूला देखेंगे। फार्मूला आपके पास क्या है, फार्मूला आपके पास है ए इज इक्वल टू, आपके पास होता है ए प्लस बी, ठीक है। ए कह लें या आप इसे ए डॉट एम भी लिख सकते हैं, ठीक है। अरिथमेटिक मीन्स निकाल लें तो ए आपकी, उसका फार्मूला क्या होता है, ए प्लस बी बाय 2। अब ए की वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे। ए की वैल्यू यहाँ पर है 3√5 प्लस बी की वैल्यू यहाँ पर गिवन है 5√5 ओवर 2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके क्या पास होगा, क्योंकि ये सेम है तो इसे हम कर सकते हैं। अब ये भी कह लेंगे फैक्टर इस तरह से भी निकाल, 5 कॉमन लिया तो आपके पास क्या बचा, 3+5 क्या होता है, 8 होता है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं 8√5/2। इसे हम 2 के टेबल पर काट सकते हैं इजीली, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो इसका आंसर आपके पास आएगा 4√5, ठीक है। अब आप इसमें पुट कर सकते हैं, आपके पास ये सीक्वेंस किस तरह से आएगी। आपके पास फर्स्ट एलिमेंट तो आएगा 3√5, ए की वैल्यूज आपने निकाल ली है अरिथमेटिक मीन्स, ये आपके पास होगा 4√5 एंड देन आपके पास होगा 5√5, ठीक है। आपके पास 2 वैल्यूज गिवन थी और अरिथमेटिक मीन्स निकालना था, तो इसके थ्रू आपने निकाल लिया। इससे रेलेवेंट क्वेश्चन आपके बुक में होंगे, वो आप लोगों ने देख लेने किस तरह से है। अब सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, ये 5, 8 आर 2 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन ए एंड बी, फाइंड ए एंड बी। आपने ए एंड बी फाइंड करना है, ठीक है। और यहाँ पर गिवन है कि 5 एंड 8 के बिटवीन आपके पास 2 अरिथमेटिक मीन्स है। फाइव एंड 8 आर 2 अरिथमेटिक मीन्स, यानी कि फॉर एग्जांपल आपके पास ए एंड बी, इसे आप किस तरह लिखेंगे, इस तरह से ए
अरिथमेटिक मीन्स ए एंड बी के दरमियान कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। वो आप इसे इस तरह रिप्रेजेंट कर दें, A1 A2 B। प्रीवियस क्वेश्चन में आपके पास ए बी गिवन थी, उसके बिटवीन हमने अरिथमेटिक मीन्स निकालने थे। अब यहाँ पर आपके पास अरिथमेटिक मीन्स गिवन है, लेकिन आपने क्या फाइंड आउट करने हैं, ए एंड बी फाइंड आउट करने हैं। अच्छा, जो दो अरिथमेटिक मीन्स है उनकी वैल्यूज गिवन है, क्या वैल्यूज है, A1 आपके पास है यहाँ पर, जो आपके पास डेटा गिवन है, A1 आपके पास यहाँ पर 5 है, और जो A2 है वो आपके पास यहाँ पर 8 है। ये 2 अरिथमेटिक मीन्स आपके पास इस क्वेश्चन में क्या गिवन है। तो हम इसे कंप्लीट करते हैं। ए आपके पास नहीं पता, ए एज इट इज आ जाएगा। फर्स्ट अरिथमेटिक मीन्स आपके पास 5 है, सेकंड अरिथमेटिक मीन्स आपके पास 8 है, और जो बी है वो एज इट इज आ जाएगा। ये आपके पास सीक्वेंस है, ठीक है। आपने यहाँ से ए भी फाइंड आउट करना है, यहाँ से हमने करना है क्या है, टास्क हमारा क्या है, ए भी निकालना है और बी भी निकालना है। अब हम देखते हैं ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है, ठीक है। तो इसके देख लेते हैं सीक्वेंस क्या है, क्या लोकेशन है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट इसको हम लोकेट कर रहे हैं। ये सीक्वेंस का फर्स्ट एलिमेंट है जिसे A1 से रिप्रेजेंट किया, ये सीक्वेंस का सेकंड एलिमेंट है जिसे 5 से रिप्रेजेंट किया, ये सीक्वेंस का थर्ड एलिमेंट है, और ये आपके पास सीक्वेंस का फोर्थ एलिमेंट है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर चूंकि कोई टर्म्स फाइंड आउट नहीं करनी, तो हम कोई भी फार्मूला फॉलो नहीं करेंगे, हमने जस्ट ए एंड बी निकालना है। तो यहाँ पर हम अरिथमेटिक मीन्स में हमारे पास जो डी होता है वो क्या होता है, सेम होता है, जो डी होता है वो आपके पास सेम होता है। तो यहाँ पर हम जस्ट डी निकालेंगे, ये इन दोनों जो कंसेक्टिव टर्म है इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे D1 से, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे D2 से, इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसे रिप्रेजेंट करेंगे D3 से, और यहाँ पर हम अरिथमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करेंगे। अरिथमेटिक सीक्वेंस आपके पास क्या होता है, जिसका कॉमन डिफरेंस आपके पास सेम हो, वो जो सीक्वेंस होती है अरिथमेटिक सीक्वेंस होती है। तो यहाँ पर हम वही करेंगे। इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस आपके पास आया 5 माइनस ए, ठीक है, इक्वल टू इन दोनों टर्म का डिफरेंस आपके पास है 8 माइनस 5 इक्वल टू बी माइनस 8। मैंने यहाँ पर ये क्या किया है, मैंने किया है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस तब होगी जब इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। यानी कि मैंने ये चीज़ लिखी है D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, मैंने ये चीज़ लिखी है, ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। ये आपके पास 5 माइनस ए एज इट इज आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 माइनस 5 आपके पास क्या होता है, 3 होता है, 3 लिख देंगे, और यहाँ पर आपके पास b माइनस 8 एज इट इज आ जाएगा। अब यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशंस आ रही हैं, 2 इक्वेशंस आएंगी। फाइव माइनस ए इज इक्वल टू 3, b माइनस 8, ये हमने इक्वेशन लिखी है ए एंड बी की फाइंड आउट करने के लिए। 3 दोनों साइड चूंकि 3 के इक्वल है, इसका मतलब है कि दोनों की वैल्यूज जो राइट साइड पर है वो 3 होगी। इस वजह से यहाँ से हमने 2 इक्वेशंस निकाली, लिख लिया इन्हें। अब यहाँ से एक ही वैल्यूज निकालेंगे, ये आपके पास बन जाएगी 5 माइनस 3 इज इक्वल टू ए, और यहाँ से आपके पास आ जाएगी बी 8 प्लस 3। तो ये यहाँ पर आपके पास ए आ गया है, ए की वैल्यूज आपके पास 2 आ गई है, और जो बी है इसकी वैल्यूज आपके पास आ गई है 11, ये आपके पास 11 है, ठीक है। तो अब ये आपके पास आ गया 5 एंड 8, जो कि 2 अरिथमेटिक मीन्स थे, आपने ए एंड बी निकालनी थी, ए एंड बी निकाल दिए।
अब ये सीक्वेंस आपके पास किस तरह से आ जाएगी, ये सीक्वेंस आपके पास बन गई ए आपके पास 2 है, ठीक है, उसके बाद आपके पास 5 था, 8 था, एंड पे बी की वैल्यूज 11 है। ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बन। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइंट 6 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 2 एंड 5। आपने 2 एंड 5 के बिटवीन 6 अरिथमेटिक मीन्स निकालने। इसके सॉल्यूशन देखें। इस सीक्वेंस को हम किस तरह से लिखेंगे, इस सीक्वेंस को हम लिखेंगे 2 है और ये आपके पास यहाँ पर कर लें 5। आपके पास 2 एंड 5 गिवन है। अब इसके बिटवीन 2 एंड 5 के बिटवीन हमने 6 अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करने हैं, ठीक है, और उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे। A1, A2, A3, A4, A5, देन A6। ये इंसर्ट कर दिए 2 एंड 5 के बिटवीन, ठीक है। अब ये सीक्वेंस के कौन से एलिमेंट है हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस कितने एलिमेंट है सीक्वेंस में। फर्स्ट एलिमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है A1 को, ये A2 है, ये A3 है, ये आपके पास A4 आ गया, ये A5, ये A6, ये A7, ये A8। सीक्वेंस में आपके पास ये एलिमेंट है A1 से लेकर A8 है, ठीक है। हमने जस्ट A1, A2, A3, A4, A5, A6 निकाल लिया। अच्छा, फार्मूला हमारे पास दो किस्म के हैं। एक आपके पास है A इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन्स के A प्लस B ओवर 2। एक आपके पास अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला AN इज इक्वल टू A1 प्लस ND। ये वाला आपके पास है, तो हम कौन सा यूज करेंगे, ये वाला तो यूज नहीं करेंगे, ठीक है, ये जस्ट सिंगल के लिए है। हमारे पास यहाँ पर n जो कि गिवन है, n यहाँ पर हमारे पास है इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो हम इस फार्मूले की तरफ जाएंगे an वाले की तरफ, ठीक है, क्योंकि हमें एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन्स निकालने हैं, तो हम इस फार्मूले को यूज़ करेंगे, ना कि इस वाले फार्मूले को यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास A1 भी गिवन है, n गिवन है, लेकिन D नहीं है, ठीक है। तो हम D देख लेते हैं। सबसे पहले A1 लिख लेते हैं। A1 आपके पास है 2, ठीक है, और जो आपके पास 8 की वैल्यू है इज इक्वल टू 5। मैंने ये पीछे अपना प्रीवियस नॉलेज यूज़ करते हैं। जब हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस किया था तो वहाँ से हम डी निकाल सकते थे कि टर्म को हम इक्वेशंस में कन्वर्ट कर कर वहाँ से डी निकाल सकते थे। तो वही वाला मेथड फॉलो करेंगे, उससे ज़रा इजी है करना। आप उस तरह से भी निकाल सकते हैं जो डी मैंने आपको लिखवाया था। दोनों मेथड है, आप दोनों में से जो मर्जी फॉलो करें, क्योंकि इसमें एन भी गिवन है, ए भी गिवन है, बी भी गिवन है, तो हम डी का वो वाला भी यूज कर सकते हैं, ये वाला डी। डी हमने क्या कौन सा था, वो ये था बी माइनस ए एन प्लस 1, ये आपके पास डी था। अब यहाँ से हम डी की वैल्यूज पुट कर दें। बी आपके पास 5 है, ए आपके पास 2 है, और जो आपके पास n था वो ये 6 प्लस 1, ये आपके पास किसके इक्वल है, 3/7 के इक्वल है। आप इस तरह से भी डी निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर इक्वेशन में आपके पास क्या हो, n हो, ठीक है। तो ये जस्ट आपके कह लें कि नॉलेज आपको होनी चाहिए कि अरिथमेटिक मीन्स का डी भी हम इस तरह से निकाल सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन में ही आपके पास 6 n गिवन हो, a n b गिवन हो,
तो एक आपके पास मेथड ये भी है कि हम टर्म्स को इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि हम ये वाली टर्म्स भी यूज कर सकते हैं, ये वाला फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। वो फार्मूला कौन सा है? वो आपके पास फार्मूला ये वाला है, ए एन वाला, कि ए एन को हम लिख सकते हैं A1 प्लस n-1 d। हम ये वाला भी लिख सकते हैं क्योंकि हम टर्म्स को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास A8 है, यानी कि n की वैल्यू यहाँ पर आपके पास क्या है, 8 आ जाएगी। अब यहाँ पर आप n की जगह 8 पुट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा A8 इज इक्वल टू A1 प्लस 8 माइनस 1 7 होता है 7d। ये आपके पास क्या है, 8 की वैल्यू आ गई है। अब ये आप यहाँ पर पुट कर सकते हैं A1 प्लस 7d इज इक्वल टू 8। ठीक है, A1 आपके पास क्या 2 है तो यहाँ पर 2 पुट कर दे प्लस 7d इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर ये 5 है, इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5। 7d इज इक्वल टू 5 माइनस 2, तो ये आपके पास d की वैल्यूज आ जाएगी 3/7, जो कि हम पहले भी निकाल चुके हैं। इस तरह से भी आपके पास सेम आंसर आ रहा है, उस तरह से भी आपके पास क्या आ रहा है, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, टारगेट कंप्लीट हो गया है, हमारे पास n भी आ गया है, d भी है, A1 भी है। अब हम ये वाला फार्मूला फॉलो कर सकते हैं इजीली, ये वाला an वाला। इसमें A1 n और d चाहिए, हमारे पास ये तीनों ही चीज़ें अवेलेबल है। अब यहाँ से हम अरिथमेटिक मीन्स निकालेंगे। अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला लिखते हैं, जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे, यहाँ पर मैं जनरल पहले लिख लेती हूँ, an आपके पास किसके इक्वल होता है, वो होता है A1 प्लस nd, इसके इक्वल होता है। ठीक है, जब हम यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो आपके पास A1 आ जाएगा, क्योंकि हमने A1 भी निकालना है। ठीक है ना, हमने यहाँ पर A1 भी निकालना है, A2 भी निकालना है, A3 भी निकालना है, A4 भी निकालना है, A5 भी निकालना है और A6 भी निकालना है। यानी कि n की वैल्यूज 1 to 6 है, पुट करनी है हमने इस इक्वेशन में। तो ये आपके पास हो जाएगा A1 प्लस d। ठीक है, अब A1 की जगह आप पुट करते हैं, जो A1 की वैल्यू है वो है 2, और d की वैल्यू पुट कर दें जो कि आपके पास है 3/7। एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेके इसे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 14 प्लस 3/7। ये किसके इक्वल होगा, ये होगा आपके पास 17/7 के इक्वल। ये आपके पास है 17/7 के इक्वल। ठीक है, और यहाँ से आपने इजीली A1 निकाल लिए। A1 आपके पास आया 17/7, एक वैल्यूज तो निकाल लिया। इसी तरह हम रेस्ट ऑफ वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। अब n की जगह हम 2 पुट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन बन जाएगी A2। ठीक है, और यहाँ पर आप लिख सकते हैं A1 प्लस n की जगह आपने 2 पुट करना, तो ये आपके पास हो जाएगा 2d। ठीक है, अब यहाँ पर पुट करें, A1 की जगह आपने 2 पुट करना है और ये आपके पास हो जाएगा 2, d की वैल्यू पुट करें जो कि आपके पास है 3/7। एलसीएम लेकर इसे सोल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 14 प्लस 2 3 6 होता है, तो ये 6/7। सिंप्लीफाई किया तो ये आपके पास 20/7 आएगा। इसी तरह हमने A2 भी फाइंड आउट कर लिया। A2 की वैल्यूज आपके पास आई है 20/7।
अब n की जगह हमने 3 पुट करना है, तो ये A3 की इक्वेशन बन जाएगी। क्या बनेगी? वो बनेगी आपके पास A1 प्लस 3D। अब एक 1 की जगह वैल्यू पुट करेंगे, वो है 2 प्लस 3 ओवर 3/7। डी की वैल्यू पुट कर दी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास होगा 14 प्लस 9 ओवर 7। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास जो इसका फाइनल आंसर है A3 का, वो होगा 23/7। 23/7। इसी तरह हमने A3 भी निकाल लिया है। A3 आपके पास है 23/7। अब हम क्या निकालेंगे? n की जगह 4 पुट करेंगे तो आपके पास A4 आ जाएगा। A4 की इक्वेशन आपके पास आएगी A1 प्लस 4D। तो यहाँ पर हम A1 की वैल्यू पुट करेंगे जो किसके इक्वल है? 2 के इक्वल है, प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। D की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 3/7। एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास होगा 14 प्लस 12/7। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका A4 का जो फाइनल आंसर है वो आपके पास आएगा 26/7। तो ये आपके पास होगा A4 की वैल्यू आपके पास होगी 26/7। अब हमारे पास 2 टर्म्स रह गई हैं 5 और 6, इसकी भी इसी तरह फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर हम करते हैं A5, n की जगह 5 पुट करेंगे तो ये आपके पास A5 आ जाएगा। A5 की इक्वेशन आपके पास बनेगी A1 प्लस 5D। तो A1 की जगह वैल्यूज पुट करेंगे। A की वैल्यूज आपके पास 2 है, 2 पुट कर प्लस 5 एज इट इज। D की वैल्यूज पुट करेंगे जो कि है 3/7। एलसीएम लेंगे और इसे सोल्व करेंगे तो ये आपके पास होगा 14 प्लस 50 ओवर 7। तो आपके पास ये A5 आ जाएगा। A5 की वैल्यूज आपके पास आ जाएगी 29/7। 29/7 ये आपके पास A5 आ गया। अब हमने लास्ट टर्म निकालनी है। n की वैल्यू 6 पुट करेंगे तो ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी A1 प्लस 6D। A1 की वैल्यू आपके पास 2 है और D की वैल्यू आपके पास 3/7 है। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 14 प्लस 18 ओवर 7। तो यहाँ से आप इसका फाइनल आंसर लिख सकते हैं। लास्ट टर्म आपके पास किसके इक्वल आ रही है? 32/7। इसका आंसर है 32/7। ये हमने सारी एलिमेंट इसके निकाले। अब आपके पास सीक्वेंस बन जाएगी। लास्ट में आप इसकी सीक्वेंस में जहाँ पर A1 है उस वहाँ पर वैल्यूज पुट कर दें, A2 की, A3 की, सो ऑन A6। तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बन जाएगी। और ये आपने सीक्वेंस कंप्लीट की है। कौन सा मेथड अप्लाई किया? अरिथमेटिक मीन्स का फार्मूला अप्लाई की है। अच्छा, अब यहाँ पर चूंकि हमने एक से ज़्यादा अरिथमेटिक मीन्स निकालने थे तो इसलिए हमने इस फार्मूले को यूज़ किया। तो इसके लिए आपके पास A1 NOD होना चाहिए था गिवन। तो सबसे पहले हमने क्या निकाला है? D निकाला है। आप D निकाल सकते हैं, ठीक है।
इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, इस मेथड। हमने दोनों मेथड वेरीफाई कर लिए हैं, दोनों का आंसर क्या है, सेम होता है। हमने ये वाले मेथड से भी देखा d 3/7 था, इस मेथड से भी देख लिया d 3/7 था। अब यहाँ पर है, वहां पर था कि आप फाइंड 6 अरिथमेटिक मीन्स निकालें, यहाँ पर इंसर्ट 7 अरिथमेटिक मीन्स बिटवीन 4 एंड 8। 4 एंड 8 के बिटवीन आपके पास कितने अरिथमेटिक मीन्स इंसर्ट होंगे, 7। बस क्वेश्चन की नेचर डिफरेंट है, बात वही है कि आपने 7 अरिथमेटिक मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, इंसर्ट लिख लें, वर्ड यूज कर लें या आप इसके यूज फाइंड कर लें, दोनों की सेंस सेम है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी अगर हम सीक्वेंस बनाएं, सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 7 है और 8 होगा, तो सॉरी 4 एंड 8 है। फोर और 8 के बिटवीन आपने कितने इंसर्ट करने हैं, 7 करने हैं। करते हैं, पहला हमने इंसर्ट किया A1, A2, A3, A4, A5, A6, 8, 7। ये हमने 7 इंसर्ट कर लिए हैं इसके एलिमेंट। 8 को थोड़ा सा वहां पे ले जाते हैं, काफी दूर लिख दिया। ये आपके पास है, ये आपके पास सीक्वेंस आ गया। अब हम देखते हैं इसके कितने एलिमेंट है अरिथमेटिक सीक्वेंस में। ठीक है, तो ये आपके पास A1, ये आपके पास A2, ये आपके पास A3, ये आपके पास A4, ये A5, ये आपके पास है A6, ये आपके पास A7, पास 4 है, A9 आपके पास 8 है, N आपके पास 7 है। हमने अरिथमेटिक मीन्स निकालने, किस तरह से निकालेंगे, इसका फार्मूला आपके पास होता है AN इज इक्वल टू A1 प्लस ND। ठीक है, अब यहाँ पर n हमने कितने पुट करने हैं, यहाँ पर हमने n की वैल्यू स्टार्ट करनी है 1 से, फिर 2, 3, 4, 5, 7 तक हम जाएंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है और ये गिवन डेट है, हमने इसको यूज करते हुए निकालना है। अब हमारे पास क्या चीज नहीं है, हमारे पास एक चीज नहीं है, डी नहीं है। डी आप दोनों मेथड से निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपके पास ए बी गिवन है। अच्छा, इसे हम ए बी कहते हैं इन अदर वर्ड सेंस, और इसे हम बी भी कहते हैं। ठीक है, अगर हम दूसरे सेंस से देखें तो ये ए बी है और बी भी है, जो फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट है सीक्वेंस का। ठीक है ना, आपके पास ए बी के बिटवीन है ना, तो डी हम ए बी भी गिवन है, एन भी गिवन है, तो उस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस वाली टर्म्स की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ये डिपेंड करता है आप पर, आपने कौन सा मेथड यूज करना है। डी देखते हैं, डी आपके पास क्या है, उसका फॉर्मूला है आपके पास बी माइनस ए एन प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पर b माइनस ए की वैल्यूज पुट करते हैं, तो ये आपके पास होगा b माइनस ए। बी आपके पास क्या है, 8 है, और a आपके पास 4 है, n आपके पास 7 है प्लस 1। तो ये आपके पास इक्वेशन आएगी, इसकी वैल्यूज आएगी 4/8
अब इसे हम मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो यहाँ से आपके पास डी की वैल्यूज बन जाती है 1/2। ये आपके पास डी आ गया है 1/2। ठीक है, ये आपके पास डी आ गया। तो इस तरह से भी निकाल सकते हैं। दूसरी हमने जो लास्ट इक्वेशन थी आपके पास, इक्वेशन कौन सी थी, वो थी आपके पास A8। ठीक है, A8 किसके इक्वल था, 8 8 आप सॉरी 8 9 है ये आपके पास 8 9 9 है। ये 8 9 आपके पास 8 के इक्वल है। तो A9 की इक्वेशन लिखेंगे जो कि आपके पास होती है A1 प्लस 8D इज इक्वल टू 8। A1 की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपके पास 4 है। 4 प्लस 8D इक्वल टू 8। तो यहाँ से आपके पास D आ जाएगा 1/2। दोनों मेथड में से हम वेरीफाई कर दिए, जो मर्जी आप अप्लाई करें आंसर सेम ही आता है। अब हम चलते हैं, हमने जो फार्मूला फॉलो करना है उसकी तरफ। अच्छा, यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो आपके पास ये हो जाएगा A1। तो इक्वेशन आपके पास आ जाएगी A1 प्लस D। A2 आपके पास आएगा A2 प्लस 2D। जब n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन आपके पास बन जाएगी A3 इज इक्वल टू A1 प्लस 3D। जब आप 4 पुट करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा A4 इज इक्वल टू A1 प्लस 4D। जब आप 5 पुट करेंगे तो आपके पास ये हो जाएगा A5, जिसकी इक्वेशन आपके पास आएगी A1 प्लस 5D। जब आप 6 एलिमेंट पुट करेंगे तो ये आपके पास A6 हो जाएगा, जिसकी इक्वेशन आएगी आपके पास A1 प्लस 6D। क्योंकि आपने 7 की तरफ जाना है तो A7 जब आप पुट करेंगे, n की वैल्यू जब 7 करेंगे पुट, तो ये आपके पास A7 आ जाएगा A1 प्लस 7D। अब इसके आप फाइंड आउट कर सकते हैं। बस जस्ट आपने क्या पुट करना है, A1 और D के एलिमेंट पुट कर कर इक्वेशन निकाल लेनी है। A1 आपके पास चूँकि 4 है, 4 प्लस 1/2 पुट करेंगे तो A1 आपके पास होगा 9/2। और यहाँ पर आप पुट करेंगे 4 प्लस 2। D की वैल्यू आपके पास क्या है 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा A2 का 5। A1 आपके पास 4 है, D की वैल्यू पुट करेंगे जो कि आपके पास है 1/2। A3 किसके इक्वल होगा, A3 आपके पास आएगा 11/2। A1 आपके पास 4 है प्लस 4, D की वैल्यू आप पुट करेंगे 1/2, तो इसका आंसर आपके पास 6 आ जाएगा। अब आपके पास A5 है, A1 आपके पास 4 है प्लस 5, D की वैल्यू आपने पुट करनी है 1/2, तो A5 आपके पास आ जाएगी 13/।
2। अब यहाँ पर आपने पुट करनी है 4 + 6 1/2, तो इसकी वैल्यूज आपके पास आ जाएगी। ये किसके इक्वल है, ये आपके पास आ जाएगा 7। इसी तरह आपने a1 की वैल्यू पुट करनी है 4 + 7, d की वैल्यू पुट करेंगे जो कि है 1/2। सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 15/2। ये आपने वैल्यूज निकाली है अरिथमेटिक मीन्स की। अब आप इन्हें फाइनल आंसर में भी लिख सकते हैं, सीरीज को अरिथमेटिक सीक्वेंस को कंप्लीट कर लें। सीरीज बोल दिया, सीक्वेंस है, इसको सीक्वेंस को कंप्लीट बोल कर लें। a1 आपके पास 4 था, सेकंड एलिमेंट आपके पास होगा 9/2, थर्ड एलिमेंट आपके पास होगा 5, फोर्थ एलिमेंट आपके पास था 11/2, उसके बाद आपके पास है 6, उसके बाद है 13/2, 7, 15/2, देन आपके पास है 8। ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस बन गई। इस तरह से आप इसे लिख भी सकते हैं। ये आपके पास आंसर आ गया। इससे रेलिवेंट क्वेश्चन जितने भी हैं आप लोग देख लें। ये ऑलमोस्ट आपने करने हैं क्वेश्चन अरिथमेटिक मीन्स के 1 to क्वेश्चन 8, ठीक है, फ्रॉम बुक। ये आपने बुक से क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है, काफ़ी इजी है। मैंने आपको दो सेंस वहाँ पर थी डिफरेंट, वो यहाँ पर मैंने करवा दी। हम अरिथमेटिक हमने सीक्वेंस भी देख लिया है, मीन्स भी देख लिया। अब हमारे पास एक न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है सीरीज का। अब हमने अरिथमेटिक सीरीज देखना है कि ये क्या चीज़ है। अरिथमेटिक सीरीज की डेफिनेशन है द सम ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस इज कॉल्ड अरिथमेटिक सीरीज। हमने जब सीक्वेंस और सीरीज का चैप्टर स्टार्ट किया था, वहाँ पर मैंने बताया था कि आपके पास जो सीक्वेंस होती है उसकी टर्म आपके पास क्या होते हैं, उसके एलिमेंट होते हैं a1, उसे हम इस तरह से लिखते हैं a2, a3, a4, सो ऑन an। ये आपके पास सीक्वेंस है nth टर्म की। ये आपके पास nth टर्म्स की सीक्वेंस है। अच्छा, इसी के एलिमेंट को अगर हम सम कर दें, इसी के एलिमेंट को अगर हम सम कर दें तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीरीज आ जाएगी, ठीक है। अगर हम nth टर्म को सीरीज की फॉर्म में लिखें, सीरीज में हमारे पास क्या होता है, सम होता है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, क्या बन जाएगी, a1 + a2 + a3 + a4 + so on + an, ठीक है। सीक्वेंस के ही टर्म्स को जब हम सम कर देंगे तो वो सीक्वेंस किस में कन्वर्ट हो जाएगी, सीरीज में कन्वर्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर वही है कि सम ऑफ द अरिथमेटिक सीक्वेंस, ठीक है ना, ये इसकी बात कर रहा है, ये सीक्वेंस थी, अगर उसको हम सम कर दें तो वो क्या कहेंगे, अरिथमेटिक सीरीज हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पर हमको एग्जांपल देनी जाए इसकी, तो फॉर एग्जांपल आपके पास गिवन है 2, 4, 6, 8, 10। ये आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस है जिसे मैंने AP से रिप्रेजेंट कर दिया है। अगर मैं इनको सम कर दूं तो ये आपके पास क्या हो जाएगी, a + 4 + 6 +
8 प्लस 10। तो ये आपके पास अरिथमेटिक सीरीज आ जाएगी, जिसे मैंने ए एस से रिप्रेजेंट कर दिया। ये आपके पास सीक्वेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर चूंकि हमारे पास दो दो फार्मूले होते हैं, अच्छा इसको डिनोट किस तरह किया जाता है, यहाँ पर वो भी देख लें। सीक्वेंस को डिनोट किया जाता है, इसकी जो नोटेशन फॉर्म होती है, आपको पता है कि सीक्वेंस को हम जब डिनोट करते हैं, सीक्वेंस के लिए हमारे पास क्या होता है, फॉर सीक्वेंस। उसके लिए हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एन को सीक्वेंस के लिए। लेकिन जब हमने सीरीज की बात करनी है तो इसकी जो आपके पास नोटेशन होगी, जो इसकी फॉर्म होगी, सिंबल होगा, उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे एस एन से। ठीक है ना, एस एन आपके पास क्या होगा, ये होगा आपके पास A1 प्लस A2 प्लस सो ऑन प्लस A। ठीक है, इसे हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एस एन से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, सम होता है। अब अगर आपने आपके पास है कि अगर आपने किसी फर्स्ट एंड टर्म्स को सम करना हो, ठीक है, इसका फॉर्मूला वही है जो हम अरिथमेटिक सीक्वेंस को डिस्कस करते हुए कर रहे थे। एक हमने सिंपल अरिथमेटिक सीक्वेंस पढ़ी थी, उसके बाद हमने कहा था कि फर्स्ट एंड टर्म्स सीक्वेंस को सम करना हो तो हम कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, ये वही चीज है। ठीक है, तो इसका फार्मूला भी हम वही लेंगे जो हमने उस टाइम लिया था। एस एन इज इक्वल टू क्या होगा, n/2। ठीक है, जो भी आपने फर्स्ट एंड थंब का सम फाइंड आउट करना है। 2A1 जाना पहचाना, इसके क्वेश्चन भी हम लोग काफी कर चुके हैं। n-1 d। ठीक है, अगर आपके पास अरिथमेटिक सीक्वेंस गिवन हो, अगर आपने उसका सम फाइंड आउट करना है तो इसको फॉलो करेंगे। अगर आपके पास सीरीज गिवन है तो उसका भी हम मेथड देख लेंगे, उसे हमने किस तरह से सोल्व आउट करना है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, फाइंड द सम ऑफ ऑल इंटीजर मल्टीपल ऑफ 3 बिटवीन 4 एंड 97। आपने सम फाइंड आउट करना है, इट्स मीन आपने वो वाला फार्मूला अप्लाई करना है, ये वाला, ये सम के लिए है। अच्छा, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4 और 97, सम ऑफ द बिटवीन 4 एंड 97। इट्स मीन आपके पास ना 4 आएगा ना 97 आएगा। ठीक है, बिटवीन लेने हैं 4 और 97 के, जो 3 पर भी डिवाइड होते हो। मल्टीपल ऑफ 3 मीन्स के 3 का टेबल क्या लें, यहाँ जो ऐसे एलिमेंट जो 3 पर डिवाइड होते हैं। ठीक है, ऐसे एलिमेंट जो किस पर डिवाइड हो रहे हो, 3 पर डिवाइड हो रहे हैं। तो इसे हम क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, क्योंकि ये हमारे पास स्टेटमेंट का पार्ट नहीं है। हमने इसके दरमियान वाली, क्योंकि ना 4 3 पर डिवाइड हो रहा है, ना 97 3 पर डिवाइड हो रहा है। 97 के बाद हमारे पास एक टर्म आती है, कौन सी आती है, जो 3 पर डिवाइड हो रही हो। हम लास्ट वाली टर्म की बात कर, अब 4 तो नहीं हो रहा, ना 5 होगा, 6 हो सकता है 3 पर डिवाइड, तो यहाँ पर हम 6 लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद 9 भी हो रहा है, उसके बाद 12 भी हो रहा है 3 पर डिवाइड, उसके बाद 15 भी हो सकता है। अब हम सारी नहीं लिखते, ठीक है, अब हम लास्ट वाली टर्म देखते हैं। 97 तो नहीं हो रहा, इससे नेक्स्ट टर्म देखते हैं, प्रीवियस टर्म 96 होता है, वो हो रहा है 3 पर, वो होता है 32 आते हैं, तो ये हमने लिख लिया 96। ये हमने सीक्वेंस, जो क्वेश्चन गिवन था वो ये थी कि आपने 497 के बिटवीन ऐसे इंटीजर लेने हैं जो मल्टीपल हो 3 का। अगर आपको मल्टीपल ऑफ 3 मुश्किल आ रहे हैं तो आप वैल्यू लें और उसे 3 पर डिवाइड करें। अगर हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो यानी जिस तरह मैंने 4 लिया है, अगर आप इसे करें तो ये नहीं हो रहा,
5 ले, ये भी नहीं हो रहा, 6 ले, ये हो जाता है, ठीक है। इसका आंसर 2 आ जाता है आपके पास। इसी तरह आप कर लें, ठीक है, अगर आपको मल्टीपल ऑफ 3 मुश्किल लग रहा है। अब ये जो हमारे पास सीक्वेंस आई है, इनका हमने सम फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड, हमने सम निकालना है। तो पहले हम क्या करते हैं, 6 + 9 सीरीज की फॉर्म में लिख लेते हैं, +12 +15। अब इतनी टर्म्स का हम एक साथ तो इस तरह सम नहीं कर सकते, तो हमारे पास जो फार्मूला गिवन है उसको यूज करते हुए हम क्या कर लेंगे, इनका सम फाइंड आउट कर लेंगे। वो हमारे लिए क्या होगा, इजी होगा, ठीक है। अब यहाँ से हम सीक्वेंस के नेम दे देते हैं। फर्स्ट एलिमेंट तो A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये आपके पास A2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमें नहीं पता कौन सा एलिमेंट है, इसीलिए हमने इसे क्या नेम दे दिया, AN नेम दे दिया, ठीक है। इसे हमने कौन सा नेम दिया, AN नेम दे दिया, क्योंकि हमें नहीं पता ये सीक्वेंस का कौन सा एलिमेंट है। अब देखें 96 और 15 के बाद पता नहीं कितने एलिमेंट है, तो हमने क्या कर दिया, इसे AN नेम दे दिया। अब हम निकाल सकते हैं। A1 आपके पास क्या आ गया, A1 आपके पास है 6। अब अरिथमेटिक सीक्वेंस में डी आपके पास क्या होता है, सेम होता है, तो हम जस्ट ए का निकाल लेंगे। इन दोनों कंसेक्टिव टर्म का हम डिफरेंस निकालेंगे, 9 - 6 = 3 होता है। बाकियों का निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अरिथमेटिक सीक्वेंस तब भी होती है ना जब डी सेम हो। तो ये आपके पास D3 आ गया, ए आपके पास पहले गिवन था। अब हमारे पास एन रह गया, हमें एन नहीं पता क्या। एन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम डेटा लिख लेते हैं। ए एन आपके पास है 96। अब हम फाइंड करेंगे, वी फाइंड एन। पहला स्टेप यही है कि हम एन फाइंड करें, क्योंकि सम में आपके पास एन की जरूरत है, वहां पर आपके पास एन होना चाहिए। वी फाइंड एन, सबसे पहला स्टेप यही है, हम एन फाइंड करें। एन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, टर्म्स को इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारे पास फार्मूला पड़ा हुआ है, कौन सा फार्मूला होता है वो, AN = A1 + N-1D। ये वाला फार्मूला हमारे पास होता है, इसको हम यूज करेंगे, वहां से हम इजीली निकाल सकते हैं। इसी को सॉल्व आउट करेंगे, AN की हम वैल्यूज पुट करेंगे, जो कि है आपके पास A1 + N नहीं गिवन है, तो हम इसे एज इट इज लिख देंगे N-1 D आ जाएगा, और ये किसके इक्वल है, 96 के इक्वल है। A1 की वैल्यू पुट करेंगे, जो कि आपके पास 6 है, 6 + N-1 एज इट इज। D की वैल्यू पुट कर देंगे, जो कि आपके पास 3 है, = 96। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास हो जाएगा 6 + 3n, 3 मल्टीप्लाई जो कि हो रहा था, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3n - 3 = 96। अब 6 - 3 + 3 होता है, तो ये आपके पास आ जाएगा 3n + 3 = 96। अब यहाँ से हमने n निकाला, हम ये सिंप्लीफाई करेंगे, थ्री एन = ये आपके पास हो जाएगा 93। n की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी, 31। ये लें, आपके पास n भी आ गया। अब हम सम वाला फार्मूला लिख सकते हैं, ऑफ कोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि हमने जो चीज़ें रिक्वायर थी उस फार्मूले में वो आ गई हैं। सम वाला फार्मूला लिखेंगे, जो कि हमारे पास होता है SN = n/2
2a1 प्लस n-1 d। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 96 ये कौन सी टर्म थी। ये अब आपको पता चल गया, ये आपके पास था सीक्वेंस का 31 एलिमेंट जिसकी वैल्यूज आपके पास थी 96। अब यहाँ पर सम निकालेंगे, इसका मतलब हमने सम निकालना है 31 एलिमेंट का। तो यहाँ पर n की वैल्यू पुट करेंगे 31, over 2, 2 a1 की वैल्यू आपके पास क्या थी, a1 आपके पास 6 था, वो एंटर कर देंगे। उसके बाद आपके पास n है, n-1, 31 - 1 किसके इक्वल होता है, 31 - 1। अच्छा, d की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास क्या आई थी, 3 आई थी, वो पुट कर देंगे। ये इक्वेशन बन, अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे और सॉल्व कर देंगे, तो ये हो जाएगा s31। आपने ये नहीं करना, मोस्टली स्टूडेंट इस टू के साथ कैंसिल आउट कर देते हैं, फिर बाकी इस वाली इक्वेशन को भूल जाते हैं। अगर आपने इस वाले फैक्टर को इस इक्वेशन के साथ मिलाना है तो इस वाले को इस वाली इक्वेशन के साथ भी मल्टीप्लाई करें, क्योंकि ये ये जो पूरी वैल्यू है इस पूरी इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रही, जस्ट इसी के साथ नहीं हो रही। ठीक है ना, अगर आपने इसके साथ लेकर जाना है तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना हो। इसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 31 तो 2 पर डिवाइड नहीं होगा, क्या 2 6 जार आपके पास क्या होता है, 12 होता है। 31 - 1 करेंगे तो आपके पास 30 हो जाएगा, 30 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आ जाएगा। ठीक है, S31 सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगी इक्वेशन 102। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 के टेबल में से हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 51 को 31 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा 1581, 1581। तो आपके पास सम हो गया, जो आपने अरिथमेटिक सीक्वेंस का सम निकाला है वो है 1581। ये हमारे पास फार्मूला आ गया, इजी हो गया। हमें वो नहीं करना पड़ा, इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी कि हर एक टर्म्स को सम करें, उनका सम करने, पहले 6 में 9 करें, फिर 12 करें, 15 करें, 20 करें, इस तरह हमने नहीं, 21 करें एंड इस तरह हमने नहीं किया। ठीक है, हमने क्या किया है, फार्मूले को फॉलो करते हुए निकाल लिया सम, जो कि है 158 में। ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। N31 है, ठीक है। अब ये आपके पास क्या है, सीरीज है। अब एक तो आपके पास सीक्वेंस है, उसका सम निकाल लिया। अब यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन डिफरेंट है नेचर इसकी। आपके पास सीक्वेंस गिवन, सीरीज गिवन है, ठीक है। ये -3 -1 1 3 5 सो ऑन। इसका लिख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास -3 प्लस -1 +1 +3 +5 प्लस सो ऑन प्लस A16। ये आपके पास सम गिवन है, ठीक है। अब ये सीरीज गिवन है, आपने क्या फाइंड आउट करना है, सम ऑफ दी सीरीज फाइंड आउट करनी है। तो फार्मूला वही फॉलो करेंगे सम के लिए, लेकिन हम देख लेते हैं इसमें एक A1 क्या है, D क्या है और N क्या है।
सॉल्यूशन आपके पास है। हमें चूंकि सम निकालना है, सम के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, वो हमारे पास होता है SN इज इक्वल टू n/2, ठीक है, 2A1 प्लस n-1 D, ये फार्मूला है। ठीक है, हमें चूंकि सम निकालना है तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, क्या देखना है। अच्छा, ये आपके पास A16 है और ये आपके पास क्या है, सीक्वेंस का पहला एलिमेंट है A1, ठीक है ना, क्योंकि सीरीज तभी बनती है जब हम सीक्वेंस के एलिमेंट को ऐड कर लें। तो A1 आपके पास यहाँ पर है -3, क्योंकि ये सीक्वेंस का ही सम है सीरीज। तो ये आपके पास A2 है। तो D निकालने के लिए हमने क्या करना चाहिए, डिफरेंस लेते हैं कंसेक्टिव टू टर्म्स का, तो हम D निकालेंगे। D आपके पास क्या आएगा, -1 -3, तो ये आपके पास हो जाएगा -1 +3। तो यहाँ पर आपके पास D आ जाएगा 2, A भी हो गया, D भी हो गया। अब आपके पास क्या रह गया, N रह गया। ठीक है, तो N निकालेंगे। तो यहाँ पर N कौन सा है, N आपके पास क्या होती है, nth टर्म होती है या लास्ट टर्म वाली होती है वैल्यू N। तो यहाँ पर अगर हम देखें A16 गिवन है, इसका हमें वैल्यू गिवन नहीं है लेकिन उन्होंने बता दिया A16 है। तो यहाँ इसी को ही देखते हुए हम N16 लगा लें। N की वैल्यू हमारे पास क्या है, 16 है। डेटा तो सारा गिवन है, हमें तो अब सम के लिए और चीज तो कोई रिक्वायर नहीं है ना। अब इन्हीं को पुट करते हुए सम निकाल लेंगे। तो पुट ऑल दिस वैल्यू इन तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे इस इक्वेशन में। तो n आपके पास क्या था, 16 था। सम निकालेंगे फर्स्ट 16 टर्म सीक्वेंस की, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर होगा 16/2, a आपके पास क्या है, -3 है, 2 -3, 16 आपके पास n है, 16 -1 d आपके पास 2 है, 2 पुट कर देंगे। इसे सिंप्लीफाई करेंगे। अब 2 के टेबल में 16 को कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 8 जा 16 होता है, तो ये आपके पास 8 आ जाएगा। 2 3 जा 6 -6 प्लस 16 -1 15, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 30। अब इसे क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा A24। तो S16 आपके पास क्या आया, 192। ये हमने सम निकाल लिया, ठीक है ना, हमने ये सम निकाला। हमें ये नहीं कहा कि इसकी भी वैल्यूज निकाली, ठीक है, हमने क्या निकाल लिया, सम निकाल लिया। और इसकी भी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं, आपके पास मेथड है, हमने किए हुए क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ इस क्वेश्चन में था कि हमने सम ऑफ दिस सीरीज निकालनी थी, वो हमने निकाल ली। बाकी भी इसी तरह से होंगे, उनकी भी नेचर यही है। सेकंड क्वेश्चन में आपके पास सीरीज है 3/√/2 + 2 √2 + 5 √2 + so on
प्लस A13, इसका भी हमने सम निकालना है, वही फार्मूला फॉलो करेंगे। SN निकालना है हमने। SN किसके इक्वल होता है, वो आपके पास होता है N/2 2A1 प्लस N-1 D। ठीक है, अब हम डेटा देख लेते हैं हमारे पास कौन सा डेटा गिवन है और कौन सा गिवन नहीं है। तो यहाँ पर ये वाला एलिमेंट आपके पास किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, A1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो A1 हमारे पास है 3/√2। A1 तो आ गया। उसके बाद हमारे पास क्या है, N भी गिवन है। N की वैल्यू हमारे पास क्या है, 13 है, वो भी हमने लिख दी। अब रह गया D। ये आपके पास सेट हुआ, चूंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस की सीरीज है तो डी यहाँ पर क्या होगा, सेम होगा, तो हम एक ही दफ़ा डी फाइंड आउट कर लेंगे। तो वो क्या होता है, वो होता है डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव टर्म -3/2 स्क्वायर रूट। इसको हम सॉल्व आउट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2/2 -3। इसका एलसीएम लेके से सॉल्व आउट किया है तो डी आपके पास आ जाएगा 4 - 3 आपके पास होता है 1/2 स्क्वायर। ये डी भी आ गया। अब इन तमाम वैल्यूज को सीरीज में जो सम वाला फार्मूला उसमें पुट कर देते हैं, हमारा काम खत्म हो जाएगा। पुट आर वैल्यूज, पुट आर वैल्यूज एन आपके पास 13 है तो ये एक्स 13 हो जाएगा, 13/2 A1 आपके पास क्या है, 3/√2 प्लस एन आपके पास क्या है, 13 - 1। डी हमारे पास आया 1/2 स्क्वायर रूट। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। S13 आपके पास आ गया है। 13 को तो हम नहीं कर सकते 2 पर, तो ये एज इट इज ही आ जाएगा। अब इनको सोल्व करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है 6/2, 2 3 और 6 होता है, प्लस 13 - 1 12 है, ये आपके पास आ जाएगा 12/√2। सिंप्लीफाई करते हैं, ये आपके पास आ जाएगा 13/2। एलसीएम ले लेंगे, जब एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे 12 + 6 18, 18/2 स्क्वायर रूट। अब इसे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, 2 1 2 और ये आपके पास हो जाएगा 9। 9 को 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आता है 117/2 स्क्वायर। तो यहाँ से आप S13 की वैल्यू आपके पास आई है 170/2 स्क्वायर। ये आपके पास वैल्यूज आ गई हैं इसकी। अब इसका थर्ड क्वेश्चन भी इसी तरह से करेंगे। वो आपके पास है 1.11 प्लस
1.41 प्लस 1.71 प्लस so on प्लस 810 810 ये आपके पास क्वेश्चन है, तो इसको हम देख लेते हैं किस तरह से सॉल्व आउट करना है। इसका भी हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू n by 2 2a1 प्लस n minus 1 d। सबसे पहले इसका डेटा देख लेते हैं, हमारे पास क्या गिवन है। इसमें जो a1 एलिमेंट है वो आपके पास है, इसको a1 एलिमेंट बोलते हैं, ये a1 एलिमेंट है। ये आपके पास गिवन है 1.1 में। ये आपके पास a2 एलिमेंट है। अच्छा, इसमें आपके पास जो d होगा वो आपके पास आएगा 0.3, ठीक है। और n आपके पास पता है, n आपके पास है 10, 0.3 कह लें, और जो आपके पास n है वो 10 है। अब इन तमाम वैल्यूज को आप इसमें पुट कर दें तो ये आपके पास हो जाएगा सम S10 इज इक्वल टू n आपके पास 10 ओवर 2, फर्स्ट एलिमेंट आपके पास है 1.11 प्लस ये आपके पास हो जाएगा 10 माइनस 1 और d आपके पास है 0.3। इसे आप जब सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो इसका सम आपके पास आएगा 24.60। यही आपके पास सम है, यही आपके पास आ जाएगा, ये पॉइंट आएगा। ये सम निकालिए सीरीज के। इसी तरह से रेलेवेंट क्वेश्चन आपने देख लेने, आपने करने हैं। यहाँ पर मैंने मेंशन कर दिए ऊपर 1 to 4 आपने कर लेने हैं, ठीक है। बाकी इनको भी देख लेना और इसको भी देख लेना। ये सारे आपके पास सिंपल है। अच्छा, जो लास्ट वाला जो है n to n टर्म, यहाँ पर आपने n इज इक्वल टू n ही लेना है, क्योंकि आपने सम चूंकि n टर्म का करना है तो यहाँ पर आपने n को n ही लेना है। इसमें जो आपके पास n होगा वो n ही लेना है। इट्स मीन आपने एस एन ही फाइंड आउट करना है, इसमें से एस एन फाइंड आउट करना है। बाकी जो आपके पास गिवन डेटा होगा, a1 निकाल लेना, d1 निकाल लेना, d निकाल लेना और a1 निकाल लेना, उसको पुट कर देना है सम वाले फार्मूले में जो